हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द क्यूरियस सिमरन। आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं खड़ी हूँ जमाली कमाली के बाहर, जो कि दिल्ली का एक हिडन जेम में से एक है। और ये कहानी है दो लोगों की, जमाली और कमाली। जमाली का असली नाम था शेख फजुल्ला। और कौन थे कमाली? कोई लोग कहते हैं कि कमाली उनकी शिष्य थी और कोई लोग कहते हैं कि उनकी प्रेमिका। तो आइए हम इस चीज को खुद ही एक्सप्लोर करते हैं। गाइस, ये है जमाली कमाली की फर्स्ट एंट्रेंस, जो कि कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 500 मीटर ही दूर है। तो आप यहाँ पर बाय वॉक भी आ सकते हो और आप ऑटो रिक्शा लेके भी आ सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, जब आप एंटर करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की एंट्रेंस दिखेगी। तो आपकी गाड़ी, स्कूटी, बाइक, ऑटो पूरे अंदर तक आ सकता है। जमाली कमाली दिल्ली के मेहरौली आर्कियोलॉजिस्ट पार्क में स्थित है। ये एक ऐतिहासिक मकबरा और मस्जिद है जो कि जुड़ी है दो लोगों से। एक है जमाली और एक है उनकी रहस्यमय साथी कमाली की। हम आपको अंदर से वो मकबरा और मस्जिद दिखाते हैं, तो चलिए हमारे साथ। ये वो रास्ता है जहाँ से हमने अभी एंटर करा था, और यहाँ पे एक गेट आने के बाद ये रास्ता जाता है मकबरे की तरफ। जमाली कमाली दिल्ली के हिडन जेम में से एक है। जमाली एक बहुत बड़े सूफी संत और शायर थे। उनका असली नाम शेख फजुल्ला था, लेकिन वो जिस पेन से लिखते थे उसका नाम भी जमाली था। उन्होंने सिकंदर लोदी से लेकर मुगल बादशाह हुमायूं तक के दरबारी कवि के रूप में काम किया है। सन 1535 में जब उनकी मौत हुई तब उन्हें यहीं दफनाया गया। जो ये मकबरा और मस्जिद आप देख रहे हैं, जिसे हम जमाली कमाली के नाम से जानते हैं, ये मशहूर है काफ़ी सालों से, और ये 16th सेंचुरी में बनाई गई थी। लोगों का मानना है कि यहाँ जमाली और कमाली की आत्माएं आज भी भटकती है। शाम के समय यहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और पत्थरों के गिरने का एहसास होता है। ये तो आज तक कोई नहीं पता लगा पाया कि कमाली कौन थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो जमाली के भाई, या कुछ लोग कहते हैं कि वो जमाली के चेले थे। दोनों मकबरों पर एक पेन बॉक्स का निशान बना है, जो कि इस्लाम धर्म के अनुसार एक आदमी की कब्र का पहचान होते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल और इतना सुकून भरा है कि अगर आपको हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी पसंद है तो ये जगह आपकी लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। अंदर है जमाली कमाली, और इस साइड पर इनकी कब्र है, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे गार्ड्स ने मना कर दिया था। और यहाँ पर है कुछ खंडर जगह जो शायद किसी टाइम पे मकबरा हुआ करती थी या मस्जिद हुआ करती थी। तो अब हम निकलते हैं इस मकबरे से बाहर, और मैं आपको दिखाती हूँ इस पार्क का थोड़ा व्यू। मेरे को गार्ड ने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करने दिया क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पूरा जंगल वाला एरिया है, और यहाँ पे कुछ खंडर ज़मीनें पड़ी हुई हैं। मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये है वो जगह जो कि रेलिंग के अंदर है और काफ़ी खंडर जगह है। शायद ये किसी टाइम पर एक मकबरा या फिर कोई मस्जिद होगी, और यहाँ पर इतना बड़ा इन्होंने गेट लगा रखा है ताकि कोई अंदर ना जा सके। ये पार्क का व्यू है। हमारे जो सामने आपको दिख रहा है वो मस्जिद का रास्ता है, और ये कुछ पार्क का ऐसा व्यू है।
गाइस, जिस जगह की मैं बात कर रही थी उसका गेट हमने रिक्वेस्ट करके खुलवा दिया है। तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर से व्यू। तो ये है पूरा अंदर का व्यू और मैं आपको इस गेट के पास खड़े होके दिखा रही थी। सो ये हमारा अंदर का व्यू है। गार्ड्स ने मना करा है कि आप उस तरफ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सांप और भी तरीके के कीड़े हैं। तो अभी हम वहाँ ऊपर चढ़ के फिर आपको व्यू दिखाते हैं। ऊपर आने के बाद यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। ये है बलवंत का टॉम और वो रहा हमारा जमाली कमाली और यहाँ से व्यू दिखता है कुतुब मीनार का। बहुत ही पीसफुल और प्यारी जगह है। मैंने अपनी लाइफ में इतने हिस्टोरिकल हिडन जेम कभी नहीं देखा। तो यहाँ का व्यू देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हिस्ट्री में इतनी खूबसूरत जगहें हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें बनी हैं जो कि शायद हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो हमें इस तरीके के हिस्टोरिकल प्लेस में ज़रूर आना चाहिए। तो ये जो जगह है ये बलवंत के टॉम के नाम से जाना जाता है। तो गार्ड भैया ने हमें बताया कि यहाँ पे बहुत ही सारे सांप है जिसकी वजह से अंदर जाना अलाउड नहीं है और झाड़ियाँ इतनी हैं, आई डोंट थिंक सो कि ही कोई जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इस जगह से। तो ये थी हमारी जमाली कमाली मकबरे और मस्जिद की स्टोरी। तो अगर आपको इसी तरीके की रहस्यमयी जगह और हिडन जेम्स पसंद है तो फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें द क्यूरियस सिमरन को। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय बाय।